प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे संजय जायसवाल को नसीहत दी और सिर्फ नसीहत नहीं दिया बल्कि यह भी बता दिया कि हम चूहे के बिल में छिपने वाले लोगों में से नहीं हैं। तुम्हारे 7 जन्म लग जाएंगे लेकिन फिर भी तुम हमारे ऊपर कोई दोष साबित नहीं कर सकते। अभी तो फिलहाल सरकार में हो, एक बार ट्राई करके देखो, तुमसे हो नहीं पाएगा। और पूरा एकदम से वो फायर है इस बार संजय जायसवाल के ऊपर। और लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की कुदृष्टि पड़ गई तो समझ जाइए कि राजनीति में आपका बेड़ा गर्क होना तय है। अब पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से प्रशांत किशोर ने कलई खोल दिया है संजय जायसवाल का, और वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप का खुलासा करेंगे। चलिए आइए, जितनी ताकत है लगा लीजिए, 7 जन्मों का भी वक्त देता हूं वो भी नोट कर लीजिए। और केंद्र में और बिहार में दोनों जगह आपका सरकार है, तो एक काम कीजिए, अपना सरकार का भी पावर लगा लीजिए। मैं चूहों की तरह छुपने वालों में से हूं ही नहीं, बल्कि मैं हमेशा सामने से खेलता हूं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे और किस तरीके से प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल का यह मामला और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशांत किशोर ने किस तरीके से संजय जायसवाल के ऊपर हल्ला बोला है, यह सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर से बहस और जिंदगी तहस नहस ये तो आपने सुना ही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी नेता उलझे उनसे उनको उनके उपयुक्त जवाब जो है वो प्रशांत किशोर ने दिया है। चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर अगर आप बात दिलीप जायसवाल की कर रहे हैं तो वो भी, उनको भी काउंट कर लीजिए, या फिर बात अगर आप मंगल पांडे की कर रहे हैं तो उनको भी आप काउंट कर लीजिए। अब देख लीजिए, संजय जायसवाल जो है वो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, खूब ज्यादा हमलावर हैं और उनको वो एकदम हाथ पैर धो के प्रशांत किशोर के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी कोई कच्चा गोली खेल के तो यहां तक पहुंचे नहीं हैं साहब। कई जगहों पे उन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया है। प्रशांत किशोर मतलब वो बंदा कि जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, यानी जब वो चुनाव लड़ने की बात बिहार से नहीं किया करते थे, तो सब पार्टी उनको हाथों हाथ उठा रखती थी। चाहे वो संजय जायसवाल की पार्टी भाजपा हो या फिर जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सपा हो, या फिर वहां पे अगर आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र में तो शिवसेना हो, सब लोग भाई प्रशांत किशोर आ जाइए, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। यहां तक कि साउथ की पार्टियां भी इनको बुलाया करती थी और ये हैसियत था उस दौर में प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर वहां से वापस आए, राजनीति में उन्होंने हुंकार भरा और कहा कि भाई राजनीति बदल देंगे। और देख लीजिए, जब से प्रशांत किशोर आए हैं बिहार की राजनीति बदली भी है, और ना कि सिर्फ बदली है बल्कि सुधरी भी है। अब लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि ना पलायन रुकना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इससे पहले बिहार में इन सब बातों पर ज्यादा फोकस नहीं होता था, बल्कि फोकस होता था कौना जात के हो भाई, और उसके बाद जवाब आता था कि भाई हम तो आपके जाते भाई हैं तो वोट दे दीजिएगा, इसी पे चुनाव हो जाता था। लेकिन चीजें अब बिल्कुल बदल गई और प्रशांत किशोर ने नए नए मुद्दों को ऐड ऑन किया। उसके बाद कई मंत्रियों को आड़े हाथ लिया। अब बात करते हैं संजय जायसवाल की। संजय जायसवाल एकदम से कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में उन्होंने घोटाला किया, उसका पर्दाफाश करूंगा, फला जगह घोटाला किया, उसका पर्दाफाश करूंगा, उसके बाद हिंद महासागर के पार जाके उधर जाके देखूंगा, वहां जाके घोटाला किया है उसका पर्दाफाश करूंगा। तो कीजिए, फिर करिए, फिर घोटाला का पर्दाफाश। इतना टाइम क्या लगा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं एक एफआईआर भी कीजिए ताकि पता तो चले कि प्रशांत किशोर के ऊपर कितना घोटाला है। और मजे की बात यह है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई 7 जन्म लग जाएगा, घोटाले का पता नहीं चलेगा। 7 जन्म प्रयास करके देख लीजिए, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कहां घोटाला हुआ है, क्योंकि घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। और चूहों की तरीके से बिल में छुपने वाले प्रशांत किशोर हैं ही नहीं, बल्कि हम तो बाहर घूमने वाले हैं। उन्होंने बकायदा मीडिया वालों से पूछा कि पता है ना मैं कौन हूं? उन्होंने कहा प्रशांत किशोर। तो फिर बोला कि भाई बताइए, हम चूहों की तरह बिल में छुपने वालों में से लगते हैं? और प्रशांत किशोर ने बड़े ही शान से इस बात का उत्तर दिया कि 7 जन्म, उसके बाद आपकी सरकार, फिर भी आप ये साबित नहीं कर पाएंगे। मजे की बात यह है कि प्रशांत किशोर का जवाब कैसा होगा, और प्रशांत किशोर भी क्या एकदम से संजय जायसवाल के पीछे हाथ पैर धो के पड़ने वाले हैं? क्या उनका भी जो है वो पूरा काला चिट्ठा सामने रखने वाले हैं? क्या संजय जायसवाल बेदाग हैं इसलिए प्रशांत किशोर के पास कोई ऑप्शन नहीं है? तमाम समस्याएं जो है वो सामने है, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर का अगला स्टेप क्या होगा। बयान तो आ चुका है, स्टेप क्या होगा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।